नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास का जो श्रृंखला है उसका पार्ट 2 देखेंगे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता से जो सारे थ्योरी बन पाता है और उससे जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है सारे को एक एक करके हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम मेरा प्रयास रहेगा सारे टॉपिक को डिटेल से कवर कर लें और साथ ही इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका भी हम यहाँ बेटर एक्सप्लेनेशन देने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम लोग सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? यह दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिनती की जाती है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में भी इसको गिना जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसे हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और उसका सबसे जो उत्खनन हुआ था तो सबसे पहले कौन सा स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी और इसका खोज जो किया था 1921 ईस्वी में सर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का पूछा जाता है, हड़प्पा की खोज जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है क्या है, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ये जो लाइन है ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्ट उठा करके। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? मुख्य रूप से यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई और उसके सहायक नदियों के आसपास में विकसित हुई है। यानी कि नाम से ही क्लियर है, सिंधु सभ्यता है तो सिंधु नदी और उसके जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास में ये विकसित हुई है। यह भारत की सबसे प्रथम नगरीय सभ्यताओं में गिना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे एक इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? ये अर्बन यानी कि क्या है, एक नगरीय सभ्यता में इसको गिना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता में क्या है, माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो डिजाइन किया गया था या तो उसको शहर को बसाया गया था वो नगर की व्यवस्थाओं की तरह बसाया गया था। प्रमुख स्थल यहाँ पे कुछ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमुख स्थल और उसका खोज कहाँ कब हो, किसने किया और वो प्रमुख स्थल कौन सा राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ स्थल जो है धोलावीरा। धोलावीरा आपको कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। आपको डायरेक्ट याद रखना है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है और ये एक त्रिस्तरीय नगर है। जल संचयन प्रणाली देखिए, हम पहले ही बताएं क्या यहाँ पे क्या है, नगर व्यवस्था को देखने को मिलता है, यानी कि जल संचयन प्रणाली का यहाँ पर क्या है, साक्ष्य मिला है। सबसे बड़ा जलाशय भी यहाँ पर मिला है। कहाँ पे मिला है? धौलावीरा में मिला है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका जो खोज किया था वो जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। धौलावीरा की खोज किसके द्वारा किया गया? जेपी जोशी के द्वारा किया गया। लोथल जो है गुजरात, लोथल को बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। लोथल जो है एक क्या है, बंदरगाह स्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। और ये लोथल जो है गुजरात के में तो पड़ता है, लेकिन ये गुजरात का कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको यहाँ डायरेक्ट आपको पूछा जाता है लोथल कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ये कृत्रिम बंदरगाह में भी गिना जाता है। यहाँ गोदाम और व्यापार जब ये ऑब्वियस है, यहाँ पर अगर ये बंदरगाह है तो यहाँ व्यापारिक केंद्र तो विकसित होगा ही। इसका जो खोज किया गया था वो SR राव के द्वारा किया गया था। कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे क्या है, जोते हुए खेत, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, खेत जोता हुआ जो खेत है वहां उसका प्रमाण मिलता है। हल के प्रयोग के भी क्या है, प्रमाण मिलता है। यानी कि जब खेत है जोता हुआ है तो ये किससे जोता गया था? हलों से जोता गया था। ठीक है। इसका जो खोज है बीबी लाल के द्वारा किया गया। कहीं कहीं बीबी लाल लिखा हुआ मिलेगा या वो उसका पूरा नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट में आपको बीबी लाल ही मिलेगा। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में पड़ता है और ये सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल में इसको गिना जाता है। इसका खोज जो है अमेंद्र नाथ द्वारा किया गया। रोपड़ जो है पंजाब, रोपड़ को सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है, लेकिन ये पंजाब में पड़ता है। यहाँ पे मानव के साथ जो कुत्तों को दफनाने का जो साक्ष्य है यहाँ पे समाधियों में मिला हुआ है। मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग कुत्ता पालन करते थे और जिसके कारण मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। इसका जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया है। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं प्रमुख स्थलों को। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, इसका खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया। लोथल जो है ये भी गुजरात में पड़ता है और ये एक बंदरगाह स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो खोज है वो SR राव के द्वारा किया गया। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। यहाँ पर क्या है, जोते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं और इसका खोज जो है बीबी लाल के द्वारा किया गया।
राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है और ये सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल में क्या है गिना जाता है, जो कि इसका खोज जो है अमरिंदर नाथ के द्वारा किया गया। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के तट पर बसा हुआ एक सभ्यता था। यहाँ पे मानव है कुत्ते की संयुक्त समाधि मिला है, यानी कि जो रोपड़ है एक ऐसा जगह है जहां पर आदमी के साथ क्या है कुत्ते को भी दफनाया गया था, और इसका जो खोज करने का जो श्रेय जाता है यज्ञदत्त शर्मा को जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया। अब यहाँ पे क्या है कुछ, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का बहुत सारा स्थल जो है पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी न कभी हमारा क्या था अविभाजित भारत में ही था। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पाकिस्तान के कुछ प्रमुख स्थल जो हड़प्पा है। हड़प्पा जो है अभी वर्तमान में भारत में नहीं रहा है, ये पाकिस्तान में चला गया है। वो पाकिस्तान का जो पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पे हड़प्पा मिलता है, और इसका पहली बार हड़प्पा का ही खोज हुआ था। और कब खोज किया गया था ये भी हम आपको बता चुके हैं, 1921 में इसका खोज हो चुका था। सर दयाराम साहनी के द्वारा क्या हुआ, खोज हुआ था। यहाँ पे मिट्टी की बने हुए मूर्तियां भी मिलते हैं, लाल मिट्टी का। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध नदी के तट मोहनजोदड़ो है, जो कि स्थान सिंध होता है। विशाल स्नानागार, यानी कि लोग, इससे स्पष्ट होता है कि लोग एक ही जगह पर बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान करते थे। व्यवस्थित जल निकासी, यानी कि जल निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है। और नृत्य करते हुए मूर्तियों का भी क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो में। इसका मोहनजोदड़ो का जो खोज करने का श्रेय जाता है वो जाता है आर.डी. बनर्जी को। आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। चान्होदरो जो है ये भी सिंध में ही पड़ता है, और सिंध नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक प्रमुख स्थलों में गिना जाता है। यहाँ कोई किला नहीं मिला है, लेकिन खिलौना और मोहर वगैरह बनाने का क्या है, साक्ष्य मिला हुआ है। इसका जो खोज है वो एन गोपाल मजूमदार के द्वारा किया गया। आपको पूछा जा सकता है चान्होदरो की खोज किसके द्वारा किया गया, एन गोपाल मजूमदार के द्वारा। यहाँ पे देखते हैं अर्बन प्लानिंग एंड टाउन स्ट्रक्चर, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता में गिनती किया जाता है। तो यहाँ पर अगर नगर है तो उसको प्लानिंग वे में बसाया गया है, किस तरह से वहाँ पे उसका प्लान किया गया है। शहर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। सबसे बड़ी बात है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रणाली पर आधारित है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। प्रत्येक नगर में सिटाडेल, सिटाडेल मतलब क्या है, जो जहाँ पे धनी धनाढ़िया लोग रहते थे। एक ऊपरी शहर का जो ऊपरी एरिया होता था उसको हम लोग दुर्ग के नाम से जानते हैं, और निचला नगर होता था, यानी कि शहर को दो भाग में बांट देते थे, ऊपरी भाग और निचली भाग। तो निचली भाग में कामगार लोग रहते थे, और ऊपर वाला जो भाग होता था वहां पे क्या, धनी धनाढ़िया लोग रहते थे, जिसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। सड़कें 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु घाटी के जो भी सड़क था वो 90 डिग्री के कोण पर क्या काटती थी, और सड़क के साथ नालियां भी जुड़ी हुई है, इसका प्रमाण मिल चुका है। पकी हुई ईंटों का प्रयोग, यानी कि जब ईंट मिला है, पका हुआ ईंट मिला है, तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिए थे। सार्वजनिक भवनों में विशाल स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ का भी प्रमाण मिला है, क्योंकि जब ये विशाल स्नानागार है तो कोई एक परिवार के लिए तो वो नहीं होगा, बहुत सारे परिवार मिलकर के विशाल स्नानागार बनाए होंगे, और वहां पे सभी लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। अन्नागार, अन्नागार एक ऐसा जगह है जहां पर क्या है, अन्न को जब अनाज का प्रोडक्शन हो जाता था तो वहां ला करके लोग क्या करते थे, भंडारित करते थे, ताकि जब किसी प्रकार का अकाल या अभाव होता था, बाढ़ वगैरह आ जाता था, तो उस दौरान वो अन्न को क्या करते थे, वहां से ले जाके लोग प्रयोग करते थे। एक सुरक्षित घर जहाँ पे गोदाम, जहाँ पर अन्न को भंडारित किया जाता था, ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिल चुका है। जल निकासी एवं स्वच्छता, आज की तरह जिस तरह स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वहाँ उस दौरान भी क्या है, जल निकासी और स्वच्छता पर काम किया गया था, ड्रेनेज सिस्टम और सैनिटेशन पर। तो हम लोग यहाँ देखते हैं क्या, सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में से एक है। अभी तो बहुत सारे नाली वगैरह या नाला वगैरह का निर्माण किया जाता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जल निकासी के लिए एक प्रॉपर प्रबंध करके चलते थे, और ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में इसको गिना जाता है। प्रत्येक घर में एक निजी स्नानागार होता था, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर क्या करती थी, निजी स्नानागार में ही स्नान करती थी। नालियां ईंटों से बनी थी। नालियां किससे बनाई जाती थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी, और वो नालियों को ढक दिया जाता है, ऐसा नहीं कि जो कि नाली खुली हुई हो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का भी प्रमाण मिला है। तो हम आपको ग्रेट बात तो बताए हैं, जो कि क्या है, स्नानागार का प्रमाण मिला है, जहां लोग सामूहिक रूप से स्नान करते थे। अब हम लोग कृषि
क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी वो कृषि आधारित सभ्यता थी, तो कृषि और अर्थव्यवस्था किस प्रकार से वहां पे चलता था वो हम लोग देखते हैं। तो मुख्य रूप से खेती, व्यापार, शिल्पकारी और पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे, या व्यापार करते थे, या शिल्पकारी भी थे, या पशुपालन भी करते थे। यानी कि ये सारे चीज उन लोग क्या करते हैं, आजीविका के लिए काम करते थे, कि खेती, व्यापार, शिल्पकारी और पशुपालन। मुख्य फसलों में देखा जाता है क्या है, गेहूं, जौ, सरसों, चना, बाजरा, खजूर, कपास। यहाँ धान का कुछ साक्ष्य नहीं, ज्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाया है। गेहूं, जौ, सरसों, गेहूं का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग करते थे। जौ, सरसों, चना, बाजरा, खजूर या कपास। विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादन के प्रमाण यहीं से मिले। आपको क्वेश्चन अगर उठा के पूछा जाता है, विश्व में कपास उत्पादन के प्रमाण किस सभ्यता से सबसे पहले प्रमाणित हुआ है, तो आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता से ही कपास उत्पादन का क्या है, प्रमाण मिले हैं। व्यापारिक संबंध जो है, तो सिंधु घाटी के लोग क्या है, वो व्यापार करते थे। व्यापार कहाँ, मेसोपोटामिया, वर्तमान में मेसोपोटामिया कहाँ पे है, इराक में है ना। तो इराक से लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। फारस हो गया जो कि ईरान, इसका वर्तमान नाम ईरान हो गया चेंज होके। मिस्र से भी लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो मुख्यतः यहाँ पे कौन कौन देशों से लोग व्यापार करते थे सिंधु घाटी के लोग, मेसोपोटामिया जो कि वर्तमान में इसको इराक के नाम से जानते हैं, फारस जो कि ईरान के नाम से अभी जाना जा रहा है, और साथ में मिस्र के लोगों से क्या करते थे, व्यापार करते थे। लोथल जो है बंदरगाह स्थल था, और ये व्यापार का प्रमुख जगहों में से इसको गिना जाता है। लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में, और ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ था। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र में इसको गिना जाता है। मुद्रा विनिमय की जगह वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि अभी जो हम लोग मुद्रा लेन देन करके क्या करते हैं, वस्तुओं को खरीद बिक्री करते हैं, तो ऐसा नहीं, यहाँ पर क्या था, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि ये थोड़ा सा कठिन प्रणाली में गिना जा सकता है, क्योंकि ऐसा संयोग हम लोग को ढूंढना पड़ता था, जो कि उसको मान ले मेरे पास कद्दू है और हमें आलू चाहिए, तो वैसे इंसान को ढूंढना पड़ता जिसको कद्दू की जरूरत हो और जिसके पास आलू हो। तो ये थोड़ा सा बार्टर सिस्टम ऐसा माना जा सकता है, जो उतनी अच्छी सिस्टम नहीं थी वस्तु विनिमय की जो प्रणाली है। बाट टोल प्रणाली विकसित हो गई, यानी कि तो नाप तोल का क्या प्रणाली विकसित हो गया था। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, नाप तोल की जो प्रणाली थी एक जैसी थी। सामाजिक जीवन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या है, सोशल लाइफ से रिलेटेड क्या क्या है। समाज वर्गीकृत था, यानी कि समाज क्या था, वर्गों में विभाजित हो गया था, लेकिन राजा या सेना के प्रमाण नहीं मिले हैं। वर्गीकृत तो था, लेकिन राजा या सेना होने का क्या है, कोई प्रमाण नहीं मिला। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्गीकृत तो था, ऐसा प्रमाण हो चुका है, लेकिन क्या है, राजा या सेना होने का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे मूर्तियों का साक्ष्य मिला है, और वो मूर्तियां क्या, देवी की मूर्तियां, यानी देवी की मूर्तियां थी। इससे लोग अनुमान लगाते हैं, जो कि क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मात्र सतात्मक था, यानी कि पितृ सत्तात्मक नहीं। आज का समाज हमारा क्या है, पितृ सत्तात्मक है, लेकिन उस दौरान क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, नृत्य करते थे या नृत्य देखते थे, संगीत गान बजान भी होता था, ठीक है। खेल में लोग क्या करते थे, जुआ, आज की भांति क्या है, पासा खेलते थे, और साथ में बच्चे क्या करते थे, खिलौनों से भी खेलते थे। यानी कि पासा का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिल चुका है। धातु में बात करते हैं, तो धातु में क्या है, सिंधु घाटी के लोग लोहे से अनजान थे। लोहा सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग में नहीं लाया गया था। तांबा का सबसे पहले प्रयोग हुआ। तांबा, कांसा, सीसा, टीन इत्यादि वस्तुओं का क्या हुआ, यहाँ प्रयोग हो रहा था। कांसा, तांबा, कांसा, सीसा, टीन, ये मुख्यतः चार ऐसे धातुएं हैं जिसका प्रयोग यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग करते थे। तांबा, कांस्य, सीसा और टीन। धार्मिक विश्वास अगर देखते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स क्या क्या था, मातृ देवी, यानी कि हम पहले ही आपको डिस्कस किए, जो कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मूर्तियां मिले हैं जो कि माँ देवी की मूर्तियां थी। तो ये क्या है, मातृ देवी की लोग क्या करते थे, पूजा करते थे। इससे हम लोग अनुमान लगाते हैं जो कि मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति महादेव, यानी कि पशुपति महादेव की भी क्या है, प्रमाण मिले हैं, यानी कि लोग क्या करते थे, शिव भगवान का भी पूजा करते थे। पीपल और नाग की पूजा, यानी पीपल और नाग देवता का जो है पूजा का भी प्रमाण क्या है, सिंधु घाटी के लोग करते थे, ऐसा प्रमाणित हो चुका है। अग्निकुंड और यज्ञ स्थलों के अवशेष मिला है, यानी कि अग्निकुंड मिला है, तो इससे प्रमाणित हो जाता है जो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, यानी कि
उन लोग भी यज्ञ से क्या थे, यज्ञ क्या ज्ञान रखते थे। मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर का डायरेक्ट प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारे मूर्तियों का प्रमाण मिला है। और इससे ये अनुमानित लगाया हो गया जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग क्या थे, धर्मनिरपेक्ष समाज है। लेकिन ये कहना 100% करेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन मंदिर जब नहीं मिला है, मंदिर मस्जिद वैसा प्रमाण कुछ नहीं मिला है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो कि सिंधु घाटी के सभ्यता क्या धर्मनिरपेक्ष समाज था। अब लोग क्या है आज की भांति क्या है बोलते थे या लिखते थे, क्या आज की भाषा कोई स्क्रिप्ट था? तो सिंधु घाटी के कोई स्क्रिप्ट आज तक नहीं था, है ना, आज तक प्रमाणित नहीं हुआ है जो उन लोगों का कोई स्क्रिप्ट था। यानी कि जो भी उन लोग अपनी भाषा को व्यक्त करने के लिए सहारा लेते थे वो चित्रलिपि था, है ना, चित्रों के माध्यम से क्या करते थे, अपनी बात को प्रकट करते थे। अब तक 400 से 500 संकेत चिन्हों की पहचान हुई। तो सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते, 400 से 500 ऐसा चिन्ह मिल चुका है जो लोग क्या करते थे, चित्रों का सहारा लिए थे। लिपि अभी तक अपठनीय है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि क्या था उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन कुछ ऐसा देखा गया है जो चित्र का सहारा ज्यादा से ज्यादा उनको लिपियों में लिया गया था। लेकिन कौन सी लिपि है, क्या है, ये पढ़ा नहीं जा सका आज तक। अब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पर थोड़ा सा देखते हैं कुछ पॉइंट। नर्तकी की कांस्य मूर्तियां, तो ये क्या है, कांस्य के नटराज यानी कि कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुरोहित और राजा के भी क्या हुआ है, हड़प्पा से क्या हुआ है, प्रमाण मिला है उसका मूर्ति, पुरोहित और राजा। हड़प्पाई मुहरे में पशुओं का क्या होता है, चित्र देखने को मिलता है। हड़प्पा का जो मुहर मिला है, महिलाएं जो पहनने के लिए यूज करती थी, या तो मुहर जो भी मिला है उसमें क्या पशुओं का क्या है, चित्र खुदा हुआ मिलता है। इससे प्रमाणित हो जाता है कि लोग क्या करते थे, पशु देवता का भी क्या करते थे, पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे। मिट्टी के खिलौने और बैलगाड़ी, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सिंधु सभ्यता के लोग बैलगाड़ी से पहचान बैलगाड़ी के बारे में जानकारी था कि नहीं था? तो आपको बताना है यहाँ पे सिंधु घाटी के लोग क्या बैलगाड़ी से अवगत हो चुके थे। बच्चे मनोरंजन के लिए खिलौनों का भी प्रयोग करते थे, ऐसा यहाँ पे प्रमाण मिल चुका है। तो सिंधु घाटी के लोग क्या विज्ञान या तकनीक में किस तरह से वहां पे देखने को मिला है वो देखते हैं। मानकीकृत बाट टोल, यानी कि क्या है, बाट टोल, नाप तोल की जो व्यवस्था था वो आ चुका था। इसका मतलब क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे इन्वॉल्व था। नगर निर्माण में इंजीनियरिंग का सहारा लिया गया था, यानी कि हम पहले ही बताएं सड़क जो है वो 90 डिग्री पर क्या करता है, एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिच्छेद करती थी। और साथ में सड़क के साथ नालियों का निर्माण किया गया था और साथ में नालियों को ढका गया था। तो इससे प्रमाणित हो जाता है कि यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया गया था। धातु निर्माण में कांसा, अगर वो कांसा बना रहा है, कांसा तो कोई प्योर मेटल है नहीं, ये इसमें दो या दो से दो धातुओं का मिक्सचर है। तो इसका मतलब लोग क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर के क्या है, धातु निर्माण का जो प्रक्रिया है वो सीख चुके थे। तांबा, टेराकोटा इत्यादि का के बारे में लोगों को क्या था, जानकारी था। तो यहाँ पे कांसा, तांबा और टेराकोटा के बारे में लोगों को जानकारी था। लेकिन सिंधु घाटी के क्या पतन का क्या कारण रहा होगा, क्यों सिंधु घाटी सभ्यता क्या है डिक्लाइन होते चला गया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं, संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है जो अचानक जलवायु परिवर्तन हो गया था। नदियों के मार्ग बदलने से सूखा पड़ गया, तो नदियों का अचानक क्या हुआ, मार्ग बदल गया, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास में सूखा पड़ गया और लोग क्या भूख से मर गए, ऐसा भी एक अनुमान लगाया जाता है। दूसरा अनुमान यह है, बाढ़ और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, में नेचुरल जो डिजास्टर है उसके कारण क्या है, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है पूरी तरह से क्या है, बाढ़ में समा गया। आर्यों का आक्रमण, उसके बाद क्या होता है, या तो एक किंवदंतियां ऐसा है या अनेक विद्वानों का ऐसा मत है जो कि आर्यों का आक्रमण हुआ और ये आर्य आक्रमण के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से विनाश की ओर चला गया। व्यापारिक गिरावट भी आया धीरे धीरे, और जिसके कारण आंतरिक संघर्ष, इसको हम लोग गृह युद्ध भी बोल सकते हैं, ऐसा भी स्थिति बना होगा। ये सारे संभावित कारण है, कोई एक स्पष्ट कारण हम लोग नहीं यहाँ मान सकते। भूमि की उर्वरता भी क्या हुआ, यानी कि जब हो सकता है जब सूखा पड़ गया तो भूमि की उर्वरता खत्म हो गया, जिसके कारण कृषि उत्पादन घट गया और लोग भूख के कारण क्या हुआ, मर गया। तो ये सारे संभावित कारण क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के डिक्लाइनेशन का रहा होगा। कुछ प्रमुख हम लोग एक हाईलाइट कर लेते हैं, कुछ प्रमुख स्थल जो है उसका खोज किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा किया गया,
सर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। हड़प्पा की खोज सर दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज जो है आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया। हड़प्पा की सभ्यता की जो पुष्टि है, लेकिन ये दोनों की खोज तो 1921 1922 में हो गया, लेकिन ये सभ्यता होने का जो पुष्टि सबसे पहले किया जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में किया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लोथल जो एक बंदरगाह स्थल था गुजरात में, उसका खोज जो है एस आर राव के द्वारा 1954 में किया। लोथल का खोज किसके कब किया गया? 1954 में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। बीबी लाल के द्वारा किया गया। विभिन्न अन्य स्थलों का भी धीरे धीरे खोज किया गया, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सारे 4 स्थल जो है वो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट उठा के पूछ लिया जाता है। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज आर डी बनर्जी के द्वारा। हड़प सभ्यता होने की पुष्टि सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा किया गया, और साथ में लोथल का जो खोज है एस आर राव के द्वारा 1954 में किया गया। हम लोग कुछ जब इतना सारा चीज देखें तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये निष्कर्ष क्या है? सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकला? ये इतना सारा पढ़ के तो आपको भी ये समझ में आ चुका होगा जी कि ये भारत की प्रथम विकसित नगरीय सभ्यता थी। ये सबसे नोट करने वाला बात है। ये जो है विकसित नगरीय सभ्यता में इसको गिना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इस सभ्यता ने विज्ञान, यानी कि विज्ञान यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बताएं। व्यापार जो है मेसोपोटामिया हो गया, फारस हो गया, वहां से लोग करते थे। नगर नियोजन का भी क्या है यहाँ पे प्रमाण मिल गया, और कला का अद्वितीय प्रमाण भी यहाँ देखने को मिला, क्योंकि नृत्य की मूर्तियां भी मिली हुई है। इसके पतन के बावजूद भारत की सांस्कृतिक विरासत पर इसका गहरा प्रभाव देखा जा सकती है। यद्यपि ये क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता पतन की ओर चला गया, लेकिन इसका प्रभाव भारतीय संस्कृति पे आज भी देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका संग्रह हम लोग देखते हैं एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो ये भी एग्जाम में बहुत बार उठा के पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये सबसे सटीक काल माना जाता है। कोई कोई बुक में थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन 2500 से 1750 ईसा पूर्व के जो काल है इसी को सबसे स्पष्ट माना गया है। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व का बात किया जा रहा है, बीसी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या इससे बनता है? सिंधु घाटी सभ्यता को पहली बार किसने खोजा? तो मैंने आपको बताया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा की खोज हुई। हड़प्पा की खोज 1921 में हुआ दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो 1922 में आर डी बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? आर डी बनर्जी के द्वारा 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सिंधु घाटी एक सभ्यता ना बोल के कहीं कहीं आपको हड़प्पा सभ्यता भी मिल सकता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी। यह सभ्यता किन किन आधुनिक देशों में फैली हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या भारत है, और भारत का जो उपमहाद्वीप क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भागों में क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाण मिलता है। भारत और पाकिस्तान मुख्यतः है, अफगानिस्तान में भी कुछ प्रमाण है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा में। मोहनजोदड़ो को क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, जिसको माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, मृतकों का टीला। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह, बंदरगाह में कौन एकमात्र आता है? यहाँ पे लोथल आता है, जो कि गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में त्रिस्तरीय नगर योजना वाला स्थल कौन है? त्रिस्तरीय का है धोलावीरा, है ना। 3 स्तरों में क्या है नगर को बसाया गया था, धोलावीरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। इस स्थल से जले हुए खेत के अवशेष, जले हुए खेत नहीं है, जूते हुए खेत होगा। इस यहाँ पे टाइपिंग एरर है, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जूते हुए खेत के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं? कालीबंगा में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में, आपको ऐसे ही याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कों की दिशा, सड़क की दिशा क्या? उत्तर दक्षिण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नगर सड़क का जो दिशा उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ रहता था। ये जो सड़कों की जो दिशा होता था नॉर्थ साउथ, और साथ में ईस्ट वेस्ट रहता था, यही 2 डायरेक्शन में। और ये सड़क आपस में 90 डिग्री पर क्या करते थे? प्रतिच्छेद करते थे। मोहनजोदड़ो में स्थित विशाल स्नानागार किस चीज से बना था? ये जब स्नानागार बनाया जाएगा तो वहां पानी क्या जमा रहता था, तो उसको क्या पक्की ईंटों से बनाया जाएगा, वाटर प्रूफ बनाना होगा।
सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? तो जल निकासी प्रणाली हम बताएं पूरे दुनिया में सबसे उन्नत माना जाता है। अब भूमिगत जल भी निकासी प्रणाली थी क्योंकि वो नालियां ढकी हुई थी। मोहनजोदड़ो में कौन सा प्रसिद्ध सार्वजनिक भवन मिला है? सार्वजनिक भवन में क्या है? विशाल स्नानागार है। यहाँ लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से स्नान करते थे। और साथ में अन्नागार मिला है। भवन में तो अन्नागार जाएगा, ठीक है, अन्नागार, जहाँ लोग क्या करते थे? सामूहिक रूप से क्या करते थे? अन्न उत्पादन के बाद वहां भंडार करके रखते थे। कौन सा स्थल किलेबंदी रहित अनफोर्टिफाइड था, यानी कि किलेबंदी रहित था? चनहुदड़ो, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या थी? मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या? कृषि पर तो वो लोग डिपेंड थे ही, शिल्पकारी था, व्यापार था, पशुपालन था। ये चार चीजों पे सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह से डिपेंड करते थे। सिंधु सभ्यता में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो हम पहले बताएं, धान का कोई विशेष साक्ष्य नहीं मिला है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, बाजरा, कपास। कपास का सबसे पहले उत्पादन का जो साक्ष्य है सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है पूरी दुनिया में। उसके बाद गेहूं, जौ, चना। किस स्थान से विश्व के प्राचीनतम कपास के साक्ष्य मिले हैं? तो मेहरगढ़ हो गया। कपास के साक्ष्य जो मिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कपास का साक्ष्य जो दुनिया में सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। और वो स्थल क्या है? मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध किन सभ्यताओं से था? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में पड़ता है, मिस्र की सभ्यता से मिलता है, और साथ में क्या है? फारस की सभ्यता जो कि ईरान अभी वर्तमान समय में जाना जाता है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? ये कृत्रिम बंदरगाह, और जब बंदरगाह था तो कृत्रिम व्यापारिक केंद्र होगा। 21 क्या दिया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि कैसे थी? लिपि क्या थी? चित्रात्मक, यानी कि लिपि आज तक पढ़ा नहीं गया है। चित्रों के माध्यम से लोग क्या करते थे? अपनी भाषा को प्रकट करते थे। लिपि थे उन लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता के? मातृ देवता के, मदर गॉड। और साथ में पशुपति महादेव का, यानी कि प्रोटो शिवा का भी क्या होता है? पूजन का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा की खुदाई में मिली प्रमुख मुहर कौन सी है? पशुपति। जो मुहर मिला हुआ है सबसे प्रमुख मुहर क्या है? पशुपति महादेव की मुहर है। प्रोटो शिवा का क्या हुआ है? मुहर मिल चुका है। प्रमुख मुहरों में से इसको गिना जाता है। किस वृक्ष की पूजा? पीपल वृक्ष का पूजा होता है। आज भी पीपल वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो ये पीपल वृक्ष का पूजा का जो चलन है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से आज तक चलते आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अग्नि पूजन जो है कालीबंगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से मिले हुए हैं। यानी कि यहाँ अग्निकुंड यज्ञ करते थे, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति कौन सी है? तो डांस करते हुए जो कांसे की मूर्ति है, नर्तकी की मूर्ति, उसी का प्रमाण मिला है। नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। पूछा जाएगा डांसिंग गर्ल, यानी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, और हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या है? सभ्यता माना जाता है। सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। क्या सभ्यता माना जाता है। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? हम आपको ये डिस्कस कर चुके हैं। पुरोहित और राजा ये दोनों के साथ में मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त मुख्य धातुएं, धातु में क्या है? तांबा, कांसा, सोना, चांदी और टेराकोटा का प्रमाण मिल चुका है। तांबा, कांसा मुख्यतः ज्यादा प्रमाण मिला है। चांदी, सोना और टेराकोटा का भी क्या है? प्रमाण मिल चुका है। हड़प्पाई लोग किस खेल का आनंद लेते थे? खेल में क्या है? वो पासा खेलते थे, मैंने डिस्कस किया पासा का। और साथ में खिलौनों से भी क्या करते थे? वो लोग खेलते थे। बच्चे लोग भी मुख्यतः खिलौनों से, और बड़े लोग पासा खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संभावित कारण क्या थे? तो संभावित कारण में यहाँ पे हम आपको बताएं जलवायु परिवर्तन रहा होगा, जिसके कारण नदियां वहां से डायरेक्शन चेंज करके निकल गई और वहां सूखा पड़ गया। बाढ़ रह सकता है, या आर्यों का आक्रमण रह सकता है, या व्यापार का पतन धीरे धीरे हो गया, या कृषि संकट होने लगा, यानी कि जमीन जो है अनफर्टाइल होते चला गया, जिसके कारण क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ साक्ष्य प्रमाण कंफर्म नहीं मिल पाया अभी तक। किस विदेशी विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का आर्यों का आक्रमण बताया? तो ये आपको याद रखना, मार्टिमर व्हीलर। ये इन्होंने क्या किया? आर्यों के आक्रमण को क्या किया? मान लिया, जो कि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण होगा। मार्टिमर, इतना ही कम से कम याद रखिए, मार्टिमर।
सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से शहर नदियों के मार्ग बदलने से प्रभावित हुए थे? मुख्यतः क्या है? मोहनजोदड़ो, ऐसा माना जाता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बसा हुआ है और मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ है? सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की? सर दयाराम। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर गया, आपको याद हो गया होगा अभी तक। दयाराम साहनी के द्वारा इसके खोज किया गया, हड़प्पा की खोज। 1922 इसमें मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? आर डी बनर्जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आर डी बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल के, था ना। ये सभ्यता का नाम सबसे पहले, यानी सभ्यता प्रमाणित कौन किया? बोल को सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता है या कोई दूसरे देश की जो सभ्यता, फारस की सभ्यता है, उसी तरह से ये सिंधु घाटी की भी एक सभ्यता थी, ऐसा किन्होंने कहा? सबसे पहले जॉन मार्शल ने कहा। किस भारतीय पुरातत्वविद ने लोथल की खोज की? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन। लोथल का खोज करने का जो श्रेय जाता है वो एस आर राव, और ये भारतीय ही थे, एस आर राव। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो हरियाणा में स्थित है वो कहाँ है? राखीगढ़ी। हरियाणा का एक प्रमुख स्थल कौन है? राखीगढ़ी, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज्यादा किस पशु का पूजा करते हैं? पशुओं में तो क्या गाय, बैल, यानी कि गाय, बैल और भैंस, ऐसा बैल का ही ज्यादा प्रमाण मिलता है, और साथ में क्या है? भैंस का भी प्रमाण देखने को मिलता है। हड़प्पाई लोग मकान निर्माण में किस प्रकार पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे? कौन सा हड़प्पाई स्थल मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था? चांद हुदड़ो जो था वो मिट्टी के खिलौनों से प्रसिद्ध है। चांद हुदड़ो नाम से देखिए, चांद हुदड़ो, ये किससे संबंधित था? मिट्टी के खिलौना बनाने के लिए प्रसिद्ध था। लोग यहाँ पे मिट्टी के खिलौना बनाते थे और बेचते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किस धातु का प्रयोग नहीं किया? तो हम आपको 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं, इन्होंने लोहा का प्रयोग करना नहीं जाना था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अवगत नहीं हो पाए थे। हड़प्पा सभ्यता के घरों में कौन कौन सी सुविधाएं होती थी? तो स्नानागार, तो बोले हर एक घर में क्या स्त्रियों के लिए एक अलग स्नानागार देखने को मिलता है। कुआं होता था, क्योंकि आज की तरह बोरिंग तो इस तरह नलकूप नहीं था, तो कुआं, स्नानागार, जल निकासी प्रणाली होता था, भूमिगत जो होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था? दक्षिणी स्थल का है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी स्थल कौन सा था? दक्षिणी स्थल में आपको बोला जाएगा दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है आज में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की कृषि प्रणाली का प्रयोग करते थे? सिंचाई आधारित प्रणाली था। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ। इसमें हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पा रहा था, सारा का एक एक करके क्या डिस्कशन भी बताया। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।